हाय फ्रेंड, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, 4.1 हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो 4.2 में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है इसका स्टेटमेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सरसाइज 1 to 5 क्वेश्चन प्रूफ डेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। तो क्वेश्चन 1 में आपको इतना इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, इसको इसको लिख लिए। ठीक है, तो लिखने के बाद हम इक्वल टू आपका 0 है, तो इसको ले लेते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये हो गया आपका आर एच एस, राइट हैंड साइड। अब आते हैं एल एच एस से। एल एच एस में हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, 5 तो प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका 5 प्रॉपर्टी से इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एल एच एस से पहले एल एच एस लिख लेते हैं, एक्स ए एक्स प्लस ए, उसके बाद हो जाएगा वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, जेड प्लस सी दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी फाइव अगर पता ना हो तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पहले जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, वहां पे डिटर्मिनेंट का ऑल कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 से हमको इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स ए एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड प्लस हो जाएगा आपका एक्स ए ए वाई बी बी जेड सी सी हो जाएगा। ये आया कैसे? प्रॉपर्टी 5 से आया। प्रॉपर्टी 5 हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तब इसको ये किए हुए हैं, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एटलीस्ट रहने दिया है, इसमें प्लस है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ये प्लस है, तो एक बार इसके साथ लिख लिए प्लस, एक बार ये दोनों को इसके साथ लिख लिए, यही लिख लिए। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज फर्स्ट में हो जाएगा आपका कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी 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 एंड सेकेंड में है कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिटी आइडेंटिटी। तो कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है जब अगर सेम एलिमेंट रहे तो ये तो 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको C1 में से C3 माइनस कर लेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा C1 के लिए, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑल तो 0 ही हो जाएगा। तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपका आ गया आर एच एस 0 आ गया। यहाँ इसलिए लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमारा प्रूफ हो गया, 0 प्रूफ करना था यहाँ पे। एल एच एस हमारा वैल्यू ए हुआ, आर एच एस का वैल्यू हमारा ए हुआ। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से प्रॉपर्टी से इसको सोल्व किए। अब आते हैं सेकेंड मेथड से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सेकेंड मेथड से इसको सोल्व करने के लिए हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट एक सेकेंड मेथड। ठीक है, लिख लेते हैं एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी, उसके बाद है आपका जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, तो हम अगर कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 अगर कर ले रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 अगर कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा?
कॉलम 3 में चेंज करना है। तो कॉलम 1 एक्स वाई जेड ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। अगर x प्लस ए में से x घट जाएगा तो a हो जाएगा। y प्लस बी में b घट जाएगा, आप y प्लस बी में y घट जाएगा तो आपका b हो जाएगा। अब z प्लस c में z घट जाएगा तो आपका c हो जाएगा। अब ये दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी आ गया, तो लिखेंगे it is c1, it is c2 and c3 आइडेंटिटी। इसलिए डेल इक्वल टू जीरो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो जीरो ही हमको प्रूव करना था, तो लिखेंगे इसलिए LHS यहाँ से LHS से लेके चले हैं, LHS इक्वल टू आपका हो गया राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड जो प्रॉपर्टी यूज करके हमको सोल्व करना था, तो आपका जीरो आ गया, वो हो गया आपका सेकंड मेथड। इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन 1 देख चुके, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। माने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक प्रूव करना है, इतना इक्वल टू जीरो लाना है। ठीक है, तो 1 तो देख लिए, 2 देखते हैं 2 को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, c माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ठीक है, इतना इक्वल टू जीरो हमको प्रूव करना है। तब लिख, इसलिए LHS इसको मान लेते हैं LHS राइट हैंड साइड, इसको आपको मान लेते हैं RHS राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ले लिए, तब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS। लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो आपका लिखेंगे A माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इतना इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करना, तो ये तो हो गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसको अगर जोड़ दे रहे हैं तो भी दिक्कत है, इसको जोड़ दे रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो R1 में हम प्लस कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो अगर A प्लस बी, तो इसमें R1 है ही, A माइनस बी है, प्लस नहीं है, A माइनस बी है प्लस R2 बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो गया। उसके बाद अब इसमें करेंगे, तो इसमें देखेंगे तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब इसके आते हैं कॉलम थर्ड में, तो आपका हो जाएगा R1 R2 R3 जोड़ लेना है, तो जो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया आपका। और उसके बाद और R2 R3 सेम रहेगा, तो आपको हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, सेम टू सेम R2 हो गया। R3 भी सेम उतार लेंगे, सी माइनस ए माइनस बी एंड आपका हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, ये तो आपका आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, R1 को देखेंगे, ए अगर प्लस में है तो यहाँ पे ए माइनस में है, क्रॉस होगा। अगर बी प्लस में इधर है तो बी माइनस में, तो बी प्लस में इधर आएगा। सी माइनस है, सी प्लस है, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे बी प्लस है तो यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ पे सी माइनस है तो यहाँ पे सी प्लस है, यहाँ पे ए माइनस है तो ए प्लस है, सी प्लस है तो यहाँ पे सी माइनस है, ए माइनस है तो ए प्लस है, बी माइनस है तो बी प्लस है। ये आपका सब जीरो आ गया R1, बाकी रहेगा सेम। तो अब इस लिखेंगे
इक्वल टू अब लिखेंगे, अब तो ये जीरो आ गया R1, R2 भी जीरो आ गया, R3 भी जीरो आ गया, तो हो जाएगा R1 जीरो आ गया, R1 पूरा जीरो आ गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों फॉर्मेट में, ठीक है। अब R2 लिखेंगे, R2 लिखेंगे आपका B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, ठीक है। उसके बाद C माइनस A माइनस बी एंड B माइनस सी, ठीक है। तो अब ये तो आपका R1 जीरो आ गया, रो अगर जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट ही इसका जीरो ही होगा, तो लिखिए इसका आंसर इट इज R1 रो 1 इज जीरो, सो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, इसलिए आपका हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे LHS था इतना इक्वल टू RHS में आपको जीरो प्रूफ करना था, तो इस इक्वेशन से हम यहाँ से आए, यहाँ से आपका जीरो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केवल इसमें R1, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ से तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को केवल R1 को हम ऐड कर लिए हैं, R1 को, ये तीनों को हम R1 को ऐड कर लिए, R1 में हम ऐड किए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में हम इस तीनों को ऐड कर लिए, ठीक है। ये तीनों को ऐड कर लिए, ऐड करके यहाँ पे आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। ये रिजल्ट आया है, तो ये तो रिजल्ट आपका जीरो आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा था। अगर इट इज रो इज जीरो, अगर रो R1 जीरो आ रहा है, तो अगर जीरो से हम इससे अब इसका हम डिटरमिनेंट अगर निकालने चले तो ये जीरो इंटू हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, ये भी जीरो है, तो अगर इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल होगा, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, अब इसका होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन 1 to 5 प्रूव दैट, ठीक है। इतना क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो प्रूव करना है, तो जीरो प्रूफ कैसे आएगा, तो हम इसको देखते हैं, देखेंगे सोल्यूशन। मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं अब 2 7 65 3 8 75 5 9 86, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट है, इतना इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में तो लेफ्ट हैंड साइड मान लिए, इसको राइट हैंड साइड मान लिए, ठीक है। तब आते हैं LHS से, LHS से आते हैं तो लिखते हैं मैं डिटर्मिनेंट 2 7 65 आपका हो जाएगा 3 8 75, उसके बाद हो जाएगा 5 9 86, ठीक है। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तब इसमें हम C3 में अगर C3 माइनस 9C2 कर दे रहा है तो क्या आएगा, तो C3 माइनस 9C2 कर रहे हैं तो आपका तो C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 2 7 3 8 5 9, इसमें कोई C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपका C3 में 65 में से आपका 9C2, तो 7 9 जा हो जाएगा 63, तो 65 में से 63 चल जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। अब 75 में से आपका 8 9 8, तो 9 8, तो 9 8 तो हो जाएगा 72, 8 9 जा 72, 72 और 75 में से जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। अब आपका आ गया 86 में से 9 9, 9C2 माइनस होगा तो 9 9 9 9 9 81, 9 9 जा 81, 81 में से 86 चल जाएगा तो आपका आ जाएगा 5, 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आपका कॉलम 1 और कॉलम 3,
दोनों आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे इट इज C1 एंड C3 आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ठीक है। इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट इसका 0 आ गया तो यहाँ लिखेंगे LHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको लिख देंगे चाहेंगे तो लिखेंगे तो हो जाएगा 2765, उसके बाद 3875, उसके बाद 5986 इक्वल टू आपका 0 आ गया। प्रूफ प्रूफ कहीं पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कॉलम 3 में से कॉलम 9 मल्टीप्लाई कॉलम 2 किए हुए हैं। कॉलम 3 में से 9 मल्टीप्लाई कॉलम 2 किए हुए हैं। इसमें से अगर इसमें से हम माइनस किए कॉलम 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऑल में 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपका यह रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग द्वारा इसको प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो आते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करेंगे आपको सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं 1 BC A इंटू B प्लस C, 1 CA B इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, 0 है, इसको मान लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड इसको मान लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड मान लीजिए, तो अब आते हैं LHS में। LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लिखते हैं, इसको यहाँ पे हो जाएगा 1 BC A इंटू B प्लस C, 1 CA B इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं इसको, डिटरमिनेंट को ब्रैकेट में है तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉलम 1 1 1 1 रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कॉलम 2 में BC CA एंड AB है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका AB हो जाएगा प्लस AC हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा प्लस BA हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CA प्लस CB हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होकर सिंपली आ गया। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम C3 में C3 प्लस C2 अगर कर दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 BC। ठीक है, अब इसको हम इस BC इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, फिर 1 आपका हो जाएगा CA, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका BC प्लस BA तो है ही, प्लस CA हो जाएगा, फिर 1 AB CA प्लस CB प्लस AB, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आ गया तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। रिजल्ट आ गया तो यहां से देखते हैं, टेक कॉमन, टेक कॉमन AB प्लस AB प्लस
बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए सी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब क्या बच गया, कॉलम 1 तो 1 1 1 बच गया। कॉलम 2 में आपका क्या बचा है, कॉलम 2 में बच गया बी सी, बी सी, सी ए बी। कॉलम 3 में क्या बच गया, 1, कॉमन ले लिया ऑल एलिमेंट तो 1 1 बच गया। अब कॉलम 1 लिखेंगे, इट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, इसलिए अब जीरो जीरो हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो जीरो हो गया, तो आइडेंटिकल जीरो हो गया तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई जीरो। तो मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो आपका रिजल्ट जीरो आएगा, इसलिए डेल इक्वल टू हो गया जीरो। लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड आ गया, इतना इक्वल टू हमको ये जीरो पुट करना था। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इतना इक्वल टू यहाँ से आए हैं, फिर यहाँ से टेक कॉमन लेकर यहाँ आपका जीरो आ गया। तो हमको प्रूव भी करना था, इतना इक्वल टू जीरो प्रूव करना था, तो इतना इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, ध्यान से देखें और इसको नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी यूजिंग द प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग द्वारा इतना इक्वल टू इतना पुट करना है। ठीक है, इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो इसमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड दिया हुआ है। इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। तो अब हम लिख लेते हैं एक बार सोल्यूशन। सोल्यूशन में इस मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट्स को लिखेंगे, आपका हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड। ठीक है, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स। ध्यान से देखेंगे इसको, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू आपको प्रूव करना है 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, सी आर जेड हमको प्रूव करना है। इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड मान लिए, तब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से लिखते हैं, जगह है यहाँ पे। तो एल एच एस, एल एच एस से चलते हैं। तो एल एच एस से आपका क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम, अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर ले, तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर ऐड करेंगे तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर ऐड करें तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, बी प्लस सी तो ऑलरेडी है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इधर आ जाएगा क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर प्लस पी, पी, उसके बाद हो जाएगा प्लस आर प्लस पी, उसके बाद नेक्स्ट है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, उसके नेक्स्ट आ जाएगा वाई प्लस जेड,
वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, केवल R1 में चेंजिंग करना था, R2 तो सेम ही रहेगा। R2 में हो जाएगा आपका सी प्लस ए आर प्लस पी एंड क्या दिया हुआ है जेड प्लस एक्स। फिर R3 में आते हैं, R3 में दिया हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया पी प्लस क्यू, उसके नेक्स्ट दिया हुआ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, इस सब में ए भी दो है, दो ए है तो 2a हो जाएगा, बी भी दो है और सी भी आपका दो है। तो अब ध्यान से इसको हम देखेंगे तो लिखेगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। 2 इसमें भी क्यू दो है, क्यू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे आर भी दो है तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, इसमें भी दो दो आइटम है, दो दो टर्म है। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। अब इसको हम लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। यहाँ आते हैं ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई आ गया हमारा। अब एक्स प्लस वाई आ गया तो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 हमारा कॉमन हो गया। अगर 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये तो लिखाएगा आपका सी प्लस ए हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आर प्लस पी हो जाएगा, एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई आ गया आपका, एक्स प्लस वाई आ गया। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं। एक्स प्लस वाई का रिजल्ट आ गया, इस साइड थोड़ा इरेज किया है। इरेज करने के बाद अब आपका देखेंगे ध्यान से, आपका 2 तो 2 कॉमन ही है। अब 2 तो कॉमन है तो अब लिखेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि हम R1 में, अगर यहाँ से अब ध्यान से अगर हम देख रहे हैं तो अगर R2 है, R2 में अगर R1 को माइनस कर लिए, ये वाला रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ गया तो हम अगर इसमें से ए माइनस करेंगे, इसमें से ए अगर माइनस करेंगे, इसमें से ए माइनस कर R1 में से हम R2 माइनस करेंगे, R1 में से R2 माइनस कर लेंगे, R2 माइनस R1 लिखेंगे, R2 माइनस R1 कर लेंगे सर, R3 माइनस R1 कर लेंगे। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगाते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आपका R2 में हम R2 माइनस R1 कर रहे हैं एंड R3 में अगर हम R3 माइनस R1 अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा दोनों का। तो दोनों का क्या रिजल्ट आएगा तो हम ध्यान से देखेंगे। उससे ऊपर वाला तो ए प्लस बी प्लस सी, R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो R1 में चेंजिंग नहीं करना तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। R1 में हमको चेंज नहीं करना है तो R1 हम एटलीस्ट लिख लिए। ठीक है, अब R2 पे आते हैं। R2 में से ए प्लस बी प्लस सी में से हम सी प्लस ए घटा लेंगे तो आपका सी प्लस ए में से हम R2, यहाँ पे ध्यान देंगे, R2 में से हम R1 घटा रहे हैं, सी प्लस ए में से हम ए प्लस बी प्लस सी घटा लेंगे तो हमारा माइनस बी बच जाएगा, इसमें माइनस बी। अगर इसमें से हम पी प्लस क्यू प्लस आर में से हम अगर आपका आर प्लस पी घटाएंगे तो माइनस क्यू बच जाएगा, माइनस क्यू। अगर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस जेड घटा लेंगे तो माइनस वाई बचेगा, माइनस वाई। ठीक है, अब इसमें आते हैं, अगर ए प्लस बी में से ए प्लस बी प्लस सी घटा लेंगे तो माइनस सी बचेगा, माइनस सी। उसके बाद आपका पी प्लस क्यू में से पी प्लस क्यू प्लस आर घटाएंगे
माइनस आर बचेगा, माइनस आर। उसके बाद आपका x प्लस वाई में से x प्लस वाई प्लस जेड घटाएंगे तो आपका माइनस जेड बच जाएगा, माइनस जेड बचेगा। ठीक है, तो माइनस जेड बच जाएगा, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें से एक और कंसेप्ट लगाते हैं। R1 में हम अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर लगा रहे हैं तो क्या आएगा। R1 में अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी में से माइनस बी, अब माइनस सी हो जाएगा तो माइनस बी और माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ए ही बचेगा, तो ए बचा। p प्लस क्यू प्लस आर में से अगर हम क्यू क्यू p प्लस आर माइनस आर, तो माइनस क्यू माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे p बचेगा। इसी टाइप से आपको x प्लस वाई प्लस जेड में माइनस वाई या माइनस जेड को हम प्लस करेंगे तो आपका केवल x बचेगा, x बचेगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ पे टू कॉमन है, टू कॉमन है। ठीक है, माइनस बी यहाँ पे टू कॉमन है, इसको ध्यान से रखेंगे। माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर हमें दोनों को माइनस को हम अगर कॉमन ले रहे हैं तो टू गुने माइनस वन गुने माइनस वन। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड आ जाएगा सी आर जेड, सी आर एंड जेड, सी आर जेड हो गया। तो अगर माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो टू इंटू हो जाएगा आपका रिजल्ट, टू इंटू हो जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड हो जाएगा आपका सी आर एंड जेड, सी आर जेड। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। यहाँ से आएंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह बचा है, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हिंस प्रूव, हिंस प्रूव। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। इतना इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इतना इक्वल टू हमको ये प्रूव करना था, तो हम इस कंसेप्ट से यूज करके ही यहाँ से आकर यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप करके इतना इक्वल टू इतना हमको हमारा रिजल्ट आ गया, इसको प्रूव कर लिए। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 तक डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।